हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपके लव लाइफ की, रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2025 की पूरे साल की रीडिंग है। और ये रीडिंग वर्गो राशि, कन्या राशि कोई भी देख सकता है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो किसी इंसान के साथ तब भी देख सकते हो। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो अपने स्पाउस के साथ इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप लोग किसी के साथ बातचीत बंद हुई हुई है, किसी पार्टनर के साथ, जो भी आपके पार्टनर है यानी कि नो कांटेक्ट में हो, तब भी देख सकते हो। कोशिश करूंगी कि सिंगल्स वालों की मैं रीडिंग अलग से अपलोड करूं। तो और इस रीडिंग को मैंने कन्या राशि 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब पूरे साल की रीडिंग है। तो पहला पार्ट जो होगा, पहला हिस्सा होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025। दूसरा हिस्सा होगा मई जून जुलाई अगस्त 2025। तीसरा हिस्सा होगा, तीसरा पार्ट होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025। और ये एक आपको ओवरव्यू देने लगी हूँ। मंथली रीडिंग में अपलोड करा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कन्या राशि। और अगर गलती से रीडिंग के दौरान मैंने बाई चांस यहाँ पे 2025 की जगह कहीं पे 2024 बोल दिया आगे जाके, तो ये मत सोचना कि गलत रीडिंग है। ये 2025 ही उसको कंसिडर करना, उसको पर्सनली मत ले लेना कि गलत बोल रही हूँ। 2025 की रीडिंग है ये। चलिए कन्या राशि शुरू करते हैं कि, और अच्छा यहाँ से ये वाले जो कार्ड्स हैं, यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि 2025 आपका लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। यहाँ से आपको मैं ओवरऑल गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अच्छी रहें। आपको क्या आपके लिए गाइडेंस रहेगी। तो चलिए कन्या राशि शुरू करते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 2025 का जो पहला हिस्सा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025, कन्या राशि वर्गो राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा जाएगा, क्या होगा। सबसे पहले तो हैंगमैन का कार्ड आया आपके लिए, सन का कार्ड आया और एक कार्ड और, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। गाइडेंस हम बाद में लेंगे। पार्टनरशिप, अटेंशन, फेवरेबल आउटकम। कन्या राशि देखिए, जो आपका जो शुरू का हिस्सा, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं ये किस तरीके से कार्ड निकले हैं। ये 4 महीने की रीडिंग है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025। ये वाले जो कार्ड्स हैं पहले वाले, ये है आपके 1 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2025। और ये वाले जो कार्ड है 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025। और ये वाले जो कार्ड है 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025। तो जो सबसे पहला टाइम रहेगा जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 का, चीज़ें थोड़ी सी स्टक रहती हुई दिख रही है मुझे कन्या राशि। आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्टक रहने का मतलब जैसे होता है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट्स डालना चाहते हो, काफ़ी मेहनत करना चाहते हो, लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे हो। कई बार होता है सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, हालात ऐसे चलते होते हैं इंसान के कि इंसान चाह के भी नहीं कर पाता। तो वही चीज़ें कुछ आपके और आपके पार्टनर के साथ मुझे होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप कन्या राशि या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, लेकिन आप लोग उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हो जिस तरीके से आपको लेने चाहिए। अब रीज़न सबके लिए, कारण कुछ भी रहेगा। कई बार होता है फैमिलीज़ के कारण, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, उसी के कारण आप लोग स्टक हो। या फिर कन्या राशि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के कारण स्टक हो, कि आपके पार्टनर से वो रिस्पॉन्स, वो सपोर्टिव एनर्जीज आपको नहीं मिल रही है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या कोई भी और रीज़न। या फिर आपके पार्टनर अगर एक्शन लेना चाहते हैं, अगर आपकी ऐसी सी एनर्जीज नहीं है स्टक वाली, तो आपके पार्टनर स्टक इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है आपकी तरफ से उनको वो सपोर्ट या कोऑपरेटिव एनर्जीज नहीं मिल रही है, आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना किया है, या फिर उनके सर्कमस्टांसेस, उनकी सिचुएशंस, फैमिली, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि आज चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं। रुकी हुई तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन चीज़ें स्टक दिख रही हैं कि जिस तरीके से रिलेशनशिप में आप लोगों को एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, आप लोग नहीं ले पा रहे हो। और आप लोगों को लग रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है करने पड़ेंगे, उसके लिए सोचते हुए भी दिख रहे हो। पार्टनरशिप का कार्ड यही बोलता है, देखिए एक दूसरे के साथ टुगेदरनेस तो चाहते हुए दिख रहे हो। पार्टनरशिप लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यही है कि एक दूसरे के साथ टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हो, रिकंसिलेशन करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो। अगर मैंने रिकंसिलेशन पैचअप बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है। हो सकता है काफ़ी लोगों की बातचीत हो भी रही होगी। जिनकी बात नहीं हो रही है तो वो लोग जनवरी के महीने में, जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 के बीच में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है इस टाइम पीरियड पे,
वहाँ पे आप लोग हो सकता है लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर शादी करवाना चाहते हो एक दूसरे के साथ, या फिर एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो। पार्टनरशिप का मतलब काम को भी हम ले ले सकते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग इकट्ठे काम करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सिंपली ये यही बोलते हैं कि एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हो, वो किसी भी तरीके से हो, चाहे साथ रह के हो, चाहे लिव इन में रह के हो, या फिर शादी करवा के हो, किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो। ये मन में तो एक इच्छा है, लेकिन उस तरीके से चीज़ें आगे आप लोग नहीं बढ़ा पा रहे हो, चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही हैं, सिचुएशंस मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और जो मिड का हिस्सा है, यानी कि मिड का हिस्सा कौन सा हो गया आपका 10 फरवरी से लेके 20 मार्च 2025 का। तो ये दोनों कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे थे कि सन का कार्ड आया है यहाँ पे। सन का कार्ड बोलता है कि एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। अगर पीछे किस जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि आप स्टक हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को। हो सकता है किसी चीज़ के लिए आपको लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन आप सोचते हुए भी ज़्यादा दिख रहे हो। और यहाँ पे जो भी सोच रहे थे, वहाँ पे एक फाइनल क्लैरिटी आती हुई दिख रही है चीज़ों को लेकर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक पॉज़िटिव तरीके से ही कर रहे हो। अपनी जो भी आप अपने लिए डिसीज़न्स ले रहे हो कन्या राशि, आप या आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जिस भी तरीके का आप फैसला ले रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस है। आपको लग रहा है कि जो आपने सोचा या जो आप कर रहे हो, वो बिल्कुल सही कर रहे हो। अब मुझे ये नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो। ये आपकी मैं कार्ड्स निकाल के बता रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप सोच रहे हो और जो भी आप करोगे इस रिलेशनशिप में, जो भी आपका फैसला होगा, वो आपको लग रहा है बिल्कुल सही है। और उसी में एक क्लैरिटी या तो आपको आ रही है या आपके पार्टनर को आ रही है। यानी कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर एक धुंधलापन था, चीज़ें समझ नहीं लग रही थी, तो वहाँ पे एक धुंधलापन हटता हुआ दिख रहा है, चीज़ों की समझ आती हुई दिख रही है, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि नेगेटिव नहीं हो रहे हो। कई बार होता है ना, हम नेगेटिव हो जाते हैं, लो एनर्जीज़ में चले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि इस तरीके से नहीं आप सोचते हुए दिख रहे। और सन का कार्ड यही बोलता है कि एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो, या फिर करना चाहते हो मिड में 10 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में। क्योंकि देखिए सन का कार्ड ना दो चीज़ें बोलता है, दो तरीके से नई शुरुआत होगी। पहली चीज़ तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने लिए जो भी फैसला ले रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, वो आपको लग रहा है वो सही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में ही एक नया मोड़ लाना चाहते हो, अपनी लाइफ में ही एक नई बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये होगा। और एक अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रही हो, अपना जैसे होता है ना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, या अपने बारे में सोचते हुए ज़्यादा दिख रही हो। आप लोगों को, आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है कि थोड़ा-सा अपने बारे में भी सोचना चाहिए, वो भी चीज़ें रहेंगी। और देखिए ये कार्ड ना अटेंशन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि चाहे जितनी मर्ज़ी क्लैरिटी आ रही है, जितना मर्ज़ी कॉन्फिडेंट हो रहे हो, जितना मर्ज़ी अपने बारे में भी सोच रहे हो, पॉज़िटिव रहते तो हुए दिख रहे हो, थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की अटेंशन भी चाहते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे अटेंशन वर्ड लिखा है। अटेंशन का मतलब होता है कि आपको ऐसे लग रहा है कन्या राशि कि आपके पार्टनर ना सारा ध्यान आपकी तरफ दें, वो आपसे बात करें, वो आपकी तरफ, उनकी उनका ध्यान होना चाहिए, या आपके पार्टनर आपकी तरफ से आपकी एक अटेंशन चाहते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दें, आपकी सारी इन्वॉल्वमेंट उनकी तरफ हो, आप किसी और से बातचीत ना करें। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है, मन में ऐसी-सी थॉट्स हैं, बट ऊपर से जो भी कर रहे हो पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो। एक नई शुरुआत किसी भी लेवल पे आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो, चाहे वो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में। जो भी सिचुएशन आपके साथ मैच होगी वो आप ले लेना जब ये रीडिंग आएगी आपके सामने, और जब 2025 आएगा तब रीडिंग आपको और ज़्यादा क्लियर आएगी, जब 2025 आ जाएगा। स्टार अलायंस का कार्ड है और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये है आपका 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025। तो कन्या राशि, यहाँ पे किसी चीज़ को आप लोग मुझे पकड़ के बैठते हुए दिख रहे हो। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी चीज़ को छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो। किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो। अब लेट गो का मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप को छोड़ना तो चाहते हो, अपनी अटैचमेंट कम करने की कोशिश तो कर रहे हो, करना तो चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। आपको बार-बार पार्टनर की याद आती है, या बार-बार दिमाग में पार्टनर आ रहे हैं। कई बार होता है ना, दिमाग में इंसान इतना ज़्यादा घूमता रहता है और उसको छोड़ना चाहता है इंसान किसी भी तरीके से, उसकी यादों में
उसकी यादों से निकलना चाहता है, लेकिन वो इंसान दिमाग में इतना ज़्यादा घुस जाता है कि वो चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हो। तो कुछ ऐसे-ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में या आपके पार्टनर के दिमाग में आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि एक-दूसरे को लेके ऑब्सेसिव या पॉसेसिव हो रहे हो, या फिर एक अटैचमेंट इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और एक ना दिमाग में पार्टनर बहुत ज़्यादा घूम रही है। सोच बहुत ज़्यादा रही है उनके बारे में, वो चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि इस टाइम पीरियड पे हो सकता है कन्या राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को कोई ज़िद है आप दोनों की, हो सकता है आप उसको ही नहीं छोड़ रहे हो। मैंने बोला कि ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, नहीं छोड़ रहे हो। अब या तो रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए हो कि नहीं छोड़ पा रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कोई ज़िद है कि भी वो चीज़ें उसके हिसाब से वैसे होनी चाहिए, आप लोग वो ज़िद को नहीं छोड़ रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ पहले की कुछ बातें ऐसी हुई, या फिर इस टाइम पीरियड पे कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसको छोड़ नहीं पा रहे। जैसे होता है ना, बाल की खाल उतार दी, भई तुमने ऐसे बोला था, ये कहा था, ऐसे हुआ था, उससे बात की थी, तो वो चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, या फिर उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हो। ये सिचुएशंस में से कोई भी एक सिचुएशन आपके साथ मैच होगी। या तो रिलेशनशिप में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, पार्टनर दिमाग से निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई ज़िद पकड़ी हुई है किसी चीज़ को लेकर, या फिर कोई बात है जो दिमाग से निकल नहीं रही है। तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। स्टार लाइन्स का कार्ड ये बोलता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भी जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। जब आपकी किस्मत में जो भी लिखा होगा, वो तब उसका रिज़ल्ट आपकी फ़ेवर में अपने आप आ जाएगा। अभी आप कुछ चीज़ें किस्मत पे ही मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो कि जब सही समय आएगा, जब आपकी किस्मत आपका साथ देगी, तब जो आप चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ से मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, मैंने यहाँ पे बोला या तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ होंगी या आपके पार्टनर की। इस चीज़ को सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि कन्या राशि रीडिंग आपकी है और आपके पार्टनर के साथ मैंने रीडिंग बनाई है। अब एक इंसान के साथ रिलेशनशिप की रीडिंग कभी भी नहीं बनती। ये लव रिलेशनशिप है तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरे पार्टनर की एनर्जीज़ होनी ज़रूरी हैं। और अगर कुछ चीज़ें आपके साथ जो मैंने बताई कि अगर वो चीज़ आपकी है, तो वो आपकी रहेंगी। यानी कि जो मैंने बोला कि ये चीज़ या तो आप ऐसा सोच रहे हो या पार्टनर, अगर आपको लग रहा है वो चीज़ आपकी है, आप ऐसा सोच रहे हो, तो वो डेफ़िनेटली आपकी एनर्जीज़ होंगी। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो आपके साथ नहीं मैच हो रही हैं, तो वो फिर पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी। तो ये आप इस तरीके से लेना रीडिंग को। यहाँ से मैं ले लेती हूँ कि गाइडेंस क्या रहेगी कन्या राशि के लिए। वर्गो कन्या राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में क्या गाइडेंस रहेगी रिलेशनशिप को लेकर? क्या करना चाहिए उनको रिलेशनशिप के लिए? सलाह क्या है उनके लिए? कन्या राशि आपके लिए देख लेते हैं। फाइंड बैलेंस का कार्ड आया। ये कार्ड आपको बोलता है कि आपको ना बैलेंस रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। बैलेंस का मतलब होता है कि ना तो आपको कोई चीज़ हद से ज़्यादा करनी है, ना कोई चीज़ हद से कम करनी है। हद से ज़्यादा मतलब होता है ना कि जै कई बार होता है इंसान हद से ज़्यादा कॉल मैसेज करता है, हद से ज़्यादा गुस्सा करता है, हद से ज़्यादा एफर्ट्स डालता है, हद से ज़्यादा अवेलेबल रहता है। एक तो ये चीज़ होगी हद से ज़्यादा कुछ करना। कोई भी चीज़ आप हद से ज़्यादा कर रहे हो सकता है पार्टनर की सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि हद से कम कर रहे हो। हद से कम का मतलब बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं कर रहे, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक ठंडे से हुए पड़े हो। तो ये कार्ड यही बोलता है कि बैलेंस रखें इस रिलेशनशिप में। टू मच भी कुछ ना करें और बिल्कुल भी टू लेस भी कुछ ना करें। आइडियल सिचुएशन यही होती है कि हार्ट और माइंड का बैलेंस होना चाहिए। यानी कि बैलेंस रखें, दिल और दिमाग को दोनों जोड़कर ही कुछ करें। ये नहीं है कि सिर्फ दिल से ही फैसले ले रहे हो, भावुक हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे हो, या कुछ लोग हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, दिमाग यूज़ कर रहे हैं तो दिल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल रह रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं और दिल को यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में अगर बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, तो थोड़ा-सा दिमाग को भी यूज़ करें, लॉजिक भी लगाएँ। अगर सिर्फ दिमाग से ही चल रहे हो, तो वहाँ पे भी चीज़ें सही नहीं होती, तो थोड़ा-सा दिल को भी रखें साथ में। अटैचमेंट थोड़ी-सी वहाँ पे ये मतलब अटैचमेंट के साथ भी चीज़ों को डील करें। तो ये कार्ड यही बोलता है कि बैलेंस रखें अपनी एनर्जीज़ में, या तो कोई चीज़ हद से ज़्यादा भी ना करे, कोई चीज़ हद से कम भी ना करे। जितनी ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में चीज़ों को डील करने के लिए उतना करें। और बहुत ज़्यादा दिल से फैसले भी ना लें और बहुत ज़्यादा दिमाग से फैसले भी ना लें, दोनों को मिक्स करके करें। ये आपके लिए गाइडेंस है इन 4 मंथ्स के लिए। कई बार होता है ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सेंटिमेंटल हो जाते हैं, दिल से फैसले लेते हैं,
और कई लोग होते हैं कि दिमाग से फैसले लेने लग जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो दोनों ही सिचुएशंस खराब होती हैं। जब दिल को भी यूज़ करते हैं, दिमाग को भी यूज़ करते हैं कि कहाँ इमोशनल होना चाहिए, कहाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए, कहाँ लॉजिकल होना चाहिए, वो सिचुएशन सही रहती है। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि बैलेंस रखिए अपनी एनर्जीज में। अब हम देख लेते हैं कन्या राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगले 4 महीने कैसे रहेंगे, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025। वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, द मून, एस ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा। गाइडेंस, फेयरवेल, वॉच वेरी सून। कन्या राशि, जो मई, ये आपका जो टाइम पीरियड है, ये वाले कार्ड्स, ये मई से लेकर 10 जून तक 2025 के, ये 10 जून से लेकर 20 जुलाई 2025, ये है 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025 का, ये वाले कार्ड्स। देखिए, जो मई से लेकर 10 जून का टाइम रहेगा, यहाँ पे मेरे को 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं और विंग्स ऑफ लव, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं। खुल के एक दूसरे से बातचीत करते हुए नहीं दिख रहे हो, और मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों की अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या तो आप कन्या राशि रेस्ट करते हुए दिख रही हो या आपके पार्टनर रेस्ट करते हुए दिख रही हैं। एक तो ये चीज़ें रहेंगी। अगर हेल्थ वेल्थ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप में उतना एक्साइटमेंट ही नहीं आता हुआ दिख रहा, उतना जोश ही नहीं आता हुआ दिख रहा। जिस तरीके से एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जिस तरीके से बातचीत करने की ज़रूरत है, उस तरीके से आप लोग मुझे बातचीत करते हुए नहीं दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हो। कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो कि जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, जल्दबाजी में कुछ भी इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हो। और अगर पीछे किसी चीज़ ने आपको परेशान किया था, हर्ट किया था, दुख दिया था इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो एक हीलिंग के ऊपर फोकस है, एक रिकवरी करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो कि उस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है, और बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से आउट ऑफ द वे जाके कम्युनिकेशन या एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हो कन्या राशि, ये चीज़ रहेंगी। और गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन का कार्ड यही बोलता है कि देखिए, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके तो रखना चाहते हो कन्या राशि, आप और आपके पार्टनर बचाकर भी रखना चाहते हो। उसी से रिलेटेड हो सकता है आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो कन्या राशि। अब ये गाइडेंस एडवाइस हर किसी के लिए अलग रहेगी। हो सकता है पहली चीज तो आप अपने दिल की सुन रहे हो, अंतरात्मा को सुन रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोच समझ कर करना चाहते हो, दिमाग से चलना चाहते हो, अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहते हो। तो हो सकता है आप अपने दिल की गाइडेंस ले रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आगे बढ़ने से पहले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से गाइडेंस ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि आपका कोई जान पहचान का इंसान है, आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर है कन्या राशि, आपका या आपके पार्टनर का, तो आप लोग उनसे एडवाइस ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा मई से लेकर 10 जून के बीच में। मैं ये नहीं बोल रही कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, मैं ये बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा नहीं होता हुआ दिख रहा, थोड़े ठंडे से रहते हुए दिख रहे हो आप लोग, ये चीज़ें रहेंगी। फेयरवेल का कार्ड और मून का कार्ड आया है। देखिए, मून का कार्ड ये बोलता है कि 10 जून से लेके 20 जुलाई 2025 में एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी इस रिलेशनशिप में बनी रहेगी, एक कंफ्यूजन भी मुझे लग रहा है बनी रहेगी इस रिलेशनशिप में। देखिए, जब ये 2025 का टाइम आएगा ना कन्या राशि, और जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, और जब ये 2025 स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे आपको लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप चलेगी, तब ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। क्योंकि अभी मैं पहले ही एडवांस में रीडिंग डाल रही हूँ, और आपको अभी पक्का नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि रिलेशनशिप में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई बार चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कई बार चीज़ें बहुत खराब हो जाती हैं। तो जब 2025 का आपका रिलेशनशिप पार्टनर के साथ चलता रहेगा, तो उस टाइम पे आप लोगों में जो जो चीज़ें चलेंगी ना, तो फिर ये रीडिंग तब आपके साथ ज़्यादा मैच होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये रीडिंग मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई फैसला लेना अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपको एक आइडिया मिले कि ये चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में, और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ पहले ही।
देखिए, मून का कार्ड बोलता है 10 जून से 20 जुलाई के बीच में एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में कन्या राशि बनी रहेगी। या तो आपको किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, या आपके पार्टनर को। जो भी सिचुएशंस है, एक इमोशनली लो फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो। उतना खुश नहीं दिख रहे मुझे अंदर से। एक जैसे होता है ना कि भी मन में डर है, पता नहीं आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, या फिर एक इमोशनली लो फ़ील कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। मूड स्विंग्स आप लोगों के मुझे होते हुए दिख रही हैं। और फेयरवेल का कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को टाटा बाय-बाय भी करते हुए दिख रहे हो कन्या राशि। देखिए, मुझे ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि अभी हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे टाटा बाय-बाय कर रहे हो, क्योंकि फेयरवेल का कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है। और कि अगर किसी चीज़ का मन में डर है, तो आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, नेगेटिव थोड़े से हो रहे हो। और हो सकता है टाटा बाय-बाय करने का मतलब इस रिलेशनशिप को टाटा बाय-बाय कर रहे हो। मिड में बोल रही हूँ, 10 जून से 20 जुलाई के बीच में। रिलेशनशिप को टाटा बाय-बाय करने का मतलब हो सकता है कि कुछ लोग इस टाइम पीरियड पे एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो भी टाटा बाय-बाय होता है। नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, वो भी टाटा बाय-बाय होता है। कुछ लोग हो सकता है मूव ऑन कर रहे हैं। अब देखिए, मूव ऑन का तो ये नहीं होता कि लंबे टाइम के लिए मूव ऑन होता है। कई बार रिलेशनशिप में अंदर से एक खुशी जब इंसान नहीं फ़ील करता, तो इंसान को लगता है यार बात ही नहीं करनी है, मूव ऑन करते हैं, रहने दो। कई बार होता है नो कॉन्टैक्ट में चला जाता है इंसान, तो उस तरीके से एक-दूसरे से टाटा बाय-बाय करते हुए दिख रहे हो। हर किसी की सिचुएशंस अलग रहेंगी। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन उतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, 1 महीने के लिए बात ही बंद कर रहे हैं। ये कुछ भी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं। और यहाँ पे वॉच वेरी सून और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं 20 जुलाई से अगस्त 2025 में कि क्लैरिटी एक आती हुई दिख रही है। देखिए, यहाँ पे जैसे एक स्टार्टिंग से मिड तक हमने देखा कि आप लोगों में उतना जोश नहीं दिख रहा, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, एक कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है मुझे, और एक मन में डर है, एक कन्फ्यूजन बनी हुई है, समझ नहीं लग रहा कि क्या करें। लेकिन जैसे ही आपका टाइम ये आएगा ना 20 जुलाई से अगस्त 2025 का, यहाँ पे एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है ज़बरदस्त। चीज़ों में एक अ, चीज़ों को लड़ने के लिए आपके अंदर एक ताकत आती हुई दिख रही है। आप लोगों के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, ब्लंट हो रहे हो, कुछ बातें एक-दूसरे से खुल के बोल रहे हो, जो बातें या कुछ चीज़ें दिल में थी नहीं कह पा रहे थे, वो एक-दूसरे से खुल के बोल रहे हो। वो चीज़ें जो भी खुल के एक-दूसरे से कह रहे हो, वो क्लियर कट कह रहे हो कि भई ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हमें पसंद है और ये चीज़ हमें नहीं पसंद है। तो वो कम्युनिकेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर होगा, यानी कि ब्लंट बात होगी। आपकी तरफ से भी कन्या राशि, आपके पार्टनर की तरफ से भी। हो सकता है एक-दूसरे की बातें थोड़ी-सी, या तो आपको अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लग जाए या आपके पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग जाए। क्योंकि जब इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लॉजिकल होता है, दिल से नहीं सोचता, दिमाग से चल रहा है, सही-गलत के हिसाब से चल रहे हो आप लोग, तो एक क्लैरिटी भी आप लोगों को किसी लेवल पे आती हुई दिख रही है। और वो चीज़ें क्लैरिटी इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों को अब पता है कि अभी राइट टाइम है, अपने लिए स्टैंड्स लेने पड़ेंगे। अगर स्टैंड्स नहीं लेंगे, तो चीज़ें खराब हो जाएँगी। यानी कि आप अपने हक के लिए एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। अगर पार्टनर से या किसी इंसान से किसी भी सिचुएशन से लड़ने की भी ज़रूरत पड़ी, तो कन्या राशि आप रेडी दिख रहे हो लड़ने के लिए, या फिर आपके पार्टनर रेडी दिख रहे हैं। चाहे एक-दूसरे से लड़ने के लिए रेडी है, या कोई और इंसान है इस रिलेशनशिप में, या फिर सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस से किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए रेडी दिख रहे हो, डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, चैलेंजेस को फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन जो कि मैंने बताया वो भी रहेगा, और एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। जो एक कन्फ्यूजन पहले बना हुआ था, वो कन्फ्यूजन में से आप लोग मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और वॉच वेरी सून का कार्ड यही है कि आप लोगों को कोई भी चीज़ करनी है ना, अब आपको लग रहा है कि अब और लेट नहीं करना चाहिए, अब जो भी करना है जल्दी-जल्दी करना है। जल्दबाज़ी में करते हुए दिख रहे हो, या फिर जल्दी करना चाहते हो, चीज़ों को और लेट नहीं करना चाहते हो। जो भी एक क्लैरिटी आ रही है, आपको लग रहा है कि अब ना फटाफट से चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, और उसके लिए एक कम्युनिकेशन करें, और एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई दिख रही है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि अपने हक के लिए बात करनी, अपने हक के लिए बोलना। अगर आपको अपने पार्टनर से इज्जत नहीं मिल रही थी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, या कोई भी चीज़ आप चाहते हो कन्या राशि, आप अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर आपसे, तो वो चीज़ों के लिए एक दूसरे को बोलते हुए दिख रहे हो, उसी चीज़ के लिए एक दूसरे से डर नहीं रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। और अभी हम देख लेते हैं कन्या राशि की गाइडेंस क्या रहेगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जो ये तो मैंने रीडिंग निकाली है, गाइडेंस कन्या राशि आपके लिए निकालेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 वर्गो कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इन 4 महीनों के लिए, गाइडेंस क्या रहेगी, गाइडेंस कन्या राशि के लिए क्या रहेगी।
ओके, देखिए आपके लिए कार्ड निकला है जॉय एंड स्टेबिलिटी। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि इन 4 मंथ्स के लिए ना आप अपने इंजॉयमेंट के ऊपर फोकस करें। अगर आपको कोई चीज़ जैसे स्टार्टिंग से मिड तक आप उतना मुझे खुश नहीं दिख रहे हो और एक थोड़ा सा स्लो चलते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा जोश नहीं है, तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि एक्साइटेड रहें, जोश में रहें, खुश रहें, अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं, अपने दोस्तों से मिलें, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलें और घर परिवार के साथ लोगों के साथ समय बिताएं, या फिर सिंपली जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है आपकी लाइफ में, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ें करें और अपनी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करें। ये कार्ड यही बोलता है कि जॉय का मतलब कि एक खुशी, एक हैप्पीनेस। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी या कुछ अच्छे पल भी आएंगे, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट नहीं आ रहा और आप बाकी एरिया को हो सकता है नेग्लेक्ट कर दें, तो आपका मूड थोड़ा सा खराब हो रहा है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपने ऐसा नहीं करना, जो चल रही है चीज़ें वैसे ही चलने दें, लेकिन थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर या अपने करियर के ऊपर जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही है उसके ऊपर फोकस करें, खुशी खुशी से करें जो भी करें, और एक अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, घर परिवार वालों के साथ समय बिताएं, और अगर कहीं ट्रैवल करने का मन है तो वो करें, जिससे आपकी अंदर से चीज़ें आपको खुश करें, अंदर से एक हैप्पीनेस, एक जॉय के ऊपर फोकस करें। सिर्फ ये नहीं है कि मूड खराब करके बैठ गए हैं, पार्टनर की याद आ रही है या उनको लेकर सोचते ही जा रहे हो, बार बार दिमाग में पार्टनर ही घूम रहे हैं और आप अपनी खुशियों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो ये कार्ड बोल रहा है आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने लिए चीज़ों में अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के बारे में सोचें इस टाइम पीरियड पे, यही आपके लिए कोई गाइडेंस रहेगी। ये आपकी रीडिंग हो गई कन्या राशि मई जून जुलाई अगस्त 2025 की। अब देख लेते हैं कन्या राशि आगे का टाइम कैसा रहेगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। स्टार का कार्ड आया रिवर्स में, 2 ऑफ कप्स, मैजिशियन, नाइस। ये अच्छा है टाइम आपका काफ़ी। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। फूल्स गोल्ड, की टू माय हार्ट, नाइस, अच्छे आए कार्ड, इनविटेशन ऑफ लव, ग्रेट। ये 2 कार्ड थोड़े से हैं आपके लिए, बट बाकी का बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, एक रिकंसिलिएशन, पैचअप, कोई इच्छा पूरी हो रही है, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कोई गुड न्यूज़ आपको रिलेशनशिप में मिलती हुई दिख रही है। जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ें मुझे लग रहा है आपकी मैनिफेस्ट हो सकती हैं आपकी इस टाइम पीरियड पे कन्या राशि। एक चीज़ है सितंबर, ये वाले जो कार्ड है सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर, ये 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर, ये 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025। देखिए ये स्टार्टिंग का जो सितंबर का टाइम है ना वही थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है नेगेटिव, लेकिन उसके बाद आप लोगों में रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, फिजिकल इंटीमेसी कुछ लोगों में हो रही है, आप लोगों में एक पैचअप हो रहा है जो कि मैंने बताया, और कुछ लोगों का हो सकता है शादी से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, या फिर ये चीज़ें एक्चुअल में होने वाली हैं या हो रही हैं, वो चीज़ें एंड में जाके बहुत पॉजिटिव रहती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग का सितंबर का टाइम थोड़ा सा वो रहता हुआ दिख रहा है। देखिए सितंबर के महीने में मुझे स्टार का कार्ड रिवर्स आया है, ये कार्ड बोलते हैं कि नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है कन्या राशि, या तो आप नेगेटिव हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, या आपके पार्टनर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ की उम्मीद खोते हुए दिख रहे हो, ना उम्मीद हो रही हो किसी चीज़ को लेकर, आपको लग रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो आप सोच रहे हो वो चीज़ें तो आपको मिल ही नहीं सकती हैं, और एक डायरेक्शन नहीं दिख रही है किसी चीज़ की कि भी चीज़ों को कैसे डील करें, क्या करें, एक दिशा नहीं दिख रही है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है, और किसी चीज़ की एक उम्मीद और आपकी होप मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है, कि आप लोगों को लग रहा है कि आपकी उम्मीद टूटती हुई मुझे दिख रही है। ये देखिए एनर्जीज, आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन आगे जाके ये कार्ड बोल रहा है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ये 1 महीने तक आप नेगेटिव रहोगे, और आप लोगों को कन्या राशि ये भी लग रहा है कि फालतू में खामखा इतना समय बर्बाद किया, खामखा इतना टाइम वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, इतना टाइम दिया, इतनी इतनी एनर्जी लगाई, सारा कुछ लगा दिया, लेकिन एंड में जाके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम व्यर्थ कर दिया, और पागल बन गए बिना मतलब से इस रिलेशनशिप में, और अपने आप को थोड़ा सा कोसते हुए भी दिख रहे हो आप लोग मुझे।
बट देखिए ये स्टार्टिंग का ही टाइम ऐसा सा दिख रहा है, हो सकता है उतनी बात नहीं हो रही है या कोई भी चीज़ को लेकर एक नेगेटिविटी सी आती हुई दिख रही है और किसी चीज़ की उम्मीद खोते हुए आप लोग दिख रहे हो। बट 10 अक्टूबर से लेकर आपका 31 दिसंबर, ये मैं सारे ही कवर कर रही हूँ क्योंकि सारे कार्ड बड़े अच्छे आए हैं। ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि इस टाइम पीरियड पे 10 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 में, यानी कि 10 अक्टूबर के 10 दिन नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने लगा लो, ये कार्ड बड़े अच्छे आए हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं इसमें रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है। रिकंसिलेशन उन लोगों का होगा जिनके लड़ाई हो रही थी, नो कॉन्टेक्ट में थे, तो वहां रिकंसिलेशन हो जाएगा। जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है तो वहां पे फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं। शादी अगर करवाना चाहते हो तो कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो सकती है, बातचीत हो सकती है। आप लोग एक क्वालिटी टाइम मुझे स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, कहीं पे घूमने जा रहे हो या फिर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फीलिंग्स एक दूसरे के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और अगर आप लोग सिंगल्स हो, हालांकि सिंगल की रीडिंग तो नहीं बनाई है मैंने, अगर आप लोग सिंगल हो, मान लो इस करंट पार्टनर को छोड़कर कोई और इंसान आपको मिल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो कन्या राशि, तो उसके साथ तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये सबके लिए नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ जो मैं अभी बोल रही हूँ। अगर आप सिंगल्स हो तो आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा, यानी कि पहले का कोई रिलेशनशिप था जो टॉक्सिक था, जो खत्म हुआ और आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आपको नहीं मिल सकता, तो इस टाइम पीरियड पे कोई नया इंसान आपको मिलेगा, कोई लव रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है और बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, पैशनेट एनर्जीज रहेंगी। ये होगी उनकी सिचुएशन। और जिनकी बातचीत हो रही है और अगर नो कॉन्टेक्ट में थे तो चीज़ें सुलझती हुई दिख रही हैं, चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों का मुझे यूनियन होता हुआ दिख रहा है। और अगर रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज चल रहे थे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर ऑलरेडी बात हो रही है तो ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव रहेंगी चीज़ें। और देखिए एक बहुत जबरदस्त मैग्नेटिक का कनेक्शन फील करते हुए दिख रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि जो आप चाहते थे शायद वो चीज़ें आपके किसी लेवल पे मैनिफेस्टेशन हो रही है, चीज़ें पूरी हो रही हैं। या फिर हो सकता है कि भी इस रिलेशनशिप में एक आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर ने आपके ऊपर जादू कर दिया, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनके ऊपर जादू कर दिया। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक दूसरे को लेकर फील कर रहे हो कि मैग्नेटिक वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि पार्टनर के साथ ही खुशी मिलती है, पार्टनर के साथ ही हैप्पीनेस मिलती है। जब पार्टनर होते हैं तो हर चीज़ का हल, हर चीज़ का सॉल्यूशन उनके पास होता है। या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो आपसे बात करते हैं उनकी लाइफ की सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है, एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहे हो, कहीं ट्रैवल पे जाते हुए दिख रहे हो, घूमते फिरते दिख रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो भी चीज़ें होती है ना अच्छी चीज़ें रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में मुझे आती हुई दिख रही है। और एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस भी रहता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। ये सितंबर का टाइम थोड़ा-सा है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है कन्या राशि आप लोगों का रिलेशनशिप को लेकर। अभी हम देख लेते हैं कन्या राशि अ, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, वर्गो कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के लिए। आपके लिए कार्ड आया टेक द लीड। ये कार्ड आपको कन्या राशि बोल रहा है कि इन 4 मंथ्स में आप जो भी चाहते हो ना, आपको अपने लिए लीड लेने की जरूरत है। चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़े। अगर आप, जैसे कि मैंने कार्ड देखा कि आप नेगेटिव हो रहे हो, आप ना उम्मीद हो रहे हो, आपको लग रहा है कुछ हो ही नहीं सकता, आप उम्मीद छोड़ते हुए दिख रहे हो, तो ये कार्ड बोलता है कि ऐसा ना करें। भले ही आपकी उम्मीद टूट रही है या छोड़ रहे हो, लेकिन आप अपने हाथ में अपनी पावर लें, कॉन्फिडेंस में आए, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ें। जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए स्टैंड्स लें, डरे नहीं। और अपने अपने आप को फॉलो करें, यानी कि कोई इंसान अगर कुछ बोल रहा है, आपको कोई सलाह दे रहा है, आप उसको फॉलो ना करें कि दूसरा इंसान आपको क्या बोल रहा है। सुने सबकी, लेकिन जो आपको सही लग रहा है वही करें। ये नहीं है कि आपने किसी से एडवाइस ली और उस इंसान ने आपको कुछ बोल दिया और आप इस रिलेशनशिप में वही वही चीज़ें करने लगे, फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। आपको अपना दिमाग क्या कह रहा है, आपका अपना दिल क्या कह रहा है, आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए तो वही चीज़ें करें। कंट्रोल अपने हाथ में ले अपने रिलेशनशिप का, दूसरा के हाथों में अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल ना दे। कि दूसरे के हाथ में होगा तो फिर आप कठपुतली की तरह चलेंगे, आपको वो इंसान कुछ भी बोलता रहेगा या बोलती रहेगी तो आप वैसे ही करते रहेंगे। आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपका दिल क्या बोल रहा है, आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आप अपने लिए स्टैंड्स लें, एक्शन इनिशिएटिव्स लें, अपने आप को फॉलो करें। किसी और इंसान की बातों में आके उसको फॉलो करके रिलेशनशिप में वो चीज़ें ना करें। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आगे बढ़ें और एक
एक्शन इनिशिएटिव्स लें। ये कार्ड आपके लिए यही बोल रहा है। अगर आपको डर लग रहा है ना कि अगर आपने कुछ किया पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आगे चीज़ें खराब तो नहीं हो जाएँगी, तो ये कार्ड बोल रहा है कि ऐसा नहीं सोचना, आप आगे बढ़े तो सही, एक कदम उठाए तो सही। हो सकते छोटे-मोटे चैलेंजेस सितंबर में रहेंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छी ही होती हुई दिख रही हैं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने लिए स्टैंड्स लें, एक्शन इनिशिएटिव्स लें, जो भी रिक्वायर्ड है इस रिलेशनशिप के लिए, जो भी आप चाहते हैं, और चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ें। ये नहीं कि अपने रिलेशनशिप का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दें, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये है रीडिंग कन्या राशि आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।